जो देखो दीर्घअक्ष होता है 2a, तो यहाँ लिखा है अर्ध दीर्घअक्ष स्मॉल ए। पूरा दीर्घअक्ष की लंबाई कितनी होती है 2a, तो अर्ध दीर्घअक्ष की a। अर्ध लघु अक्ष की लंबाई होती है 2a, तो अर्ध लघु अक्ष की लंबाई स्मॉल b, यानी कि 2b का आधा b। और दीर्घवृत्त के केंद्र O, तो दीर्घवृत्त का केंद्र क्या था O 0,0 से नाभि की दूरी यानी कि नाभियों की दूरी के बीच में एक संबंध होता है दीर्घवृत्त के केंद्र से। तो नाभि की दूरी कितनी होती है c, तो c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a अर्धदीर्घ अक्ष, b अर्ध लघु अक्ष और केंद्र से नाभि की दूरी स्मॉल c। तो स्मॉल c a और b में संबंध क्या होता है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ध्यान से दीजिए, ये हमारा दीर्घवृत्त हो गया। अब आप देखिए ये केंद्र O से नाभि S की दूरी c,0, केंद्र O से नाभि S डैश की दूरी c, तो माइनस c,0। अब यहाँ पर बिंदु A अर्ध लघु अक्ष a डैश क्या होता है दीर्घअक्ष, a और a डैश दीर्घअक्ष है, तो अर्ध दीर्घअक्ष OA डैश, लघु अक्ष b डैश, अर्ध लघु अक्ष OB यानी कि ये दूरी स्मॉल b, और OB डैश अर्ध लघु अक्ष, अर्ध मतलब आधा लघु अक्ष, और पूरा लघु अक्ष हो गया BB डैश, पूरा दीर्घ अक्ष हो गया AA डैश। तो क्या कह रहा है, C में इस A में और इस B में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि बहुत आसान है कि दीर्घ अक्ष पर हमारा बिंदु A है, दीर्घ अक्ष पर कोई बिंदु A है, तो दीर्घ अक्ष पर कोई बिंदु कैपिटल A है, इसलिए AS प्लस AS डैश, यानी कि उस बिंदु से AS प्लस AS डैश नाभियों की दूरी AS प्लस AS डैश, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, AS प्लस AS डैश, तो AS प्लस AS डैश, AS प्लस AS डैश, ठीक है। तो AO प्लस OS डैश, तो ये तो हमारी क्या होगी AO प्लस OS डैश, और AS को हम कैसे निकालेंगे OA माइनस OS, AS को क्या लिखेंगे OA माइनस OS, OA माइनस OS, AS हो गया। और AS डैश को कैसे निकालेंगे AO प्लस OS डैश, AO प्लस OS डैश, तो AO कितना है A माइनस OS C, AO फिर स्मॉल ए हो गया, और OS डैश ये भी कितनी है C, तो C और C तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2A। तो AS प्लस AS डैश, अभी पहले वीडियो में हमने सीखा ही है कि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु A है और उसकी नाभियों से दूरियों का योगफल अचर पर 2A के बराबर होता है। तो A का नाभियों की दूरियों से योगफल AS प्लस AS डैश 2A के बराबर है। अब माना लघु अक्ष पर कोई बिंदु, माना लघु अक्ष पर कोई बिंदु स्मॉल b है, देखिए लघु अक्ष पर बिंदु B है, तो B से नाभियों का योगफल BS और BS डैश, BS और BS डैश, ये भी 2A के बराबर होगा। वो तो दीर्घवृत्त पर कोई भी बिंदु अगर कहीं पर है, दीर्घवृत्त पर होना चाहिए, तो नाभियों से दूरियों का योगफल 2A के बराबर होगा। तो BS प्लस BS डैश किसके बराबर होगा 2A के, इस प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो BS की वैल्यू कैसे निकलेगी, BS देखिए ट्रायंगल BOS में, इस समकोण त्रिभुज BOS में और समकोण त्रिभुज BOS डैश में, तो समकोण त्रिभुज BOS में, समकोण त्रिभुज BOS में, तो BS स्क्वायर बराबर OS स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो BS स्क्वायर बराबर OS स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो BS स्क्वायर की तो हमें वैल्यू चाहिए, OS कितना है C, और ये दूरी कितनी है OB B,
तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी एस बराबर आ गया अंडर रूट के अंदर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई शक? अब ऐसे ही कौन सा ट्राइंगल ले लीजिए आप, बी ओ एस डैश, समकोण त्रिभुज बी ओ एस डैश में, तो बी ओ एस डैश में बी एस डैश का स्क्वायर प्लस बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ एस डैश स्क्वायर, तो बी एस डैश का स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ एस डैश स्क्वायर, तो बी एस डैश स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर, देखिए ओ बी कितना है स्मॉल बी और ओ एस डैश कितना है सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी एस डैश स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी एस डैश बराबर अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे बी एस प्लस बी एस डैश बराबर 2a में। ठीक है, बी एस प्लस बी एस डैश बराबर 2a में, बिकॉज बी एस प्लस बी एस डैश बराबर 2a दिया है, तो ये हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a। दोनों एक जैसे हैं, तो 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बराबर a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब आप स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स का, तो ये कितना आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल गया सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सी ए और बी में हमारे पास संबंध आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या पता होता है, ध्यान से देखिए, चित्र देखिएगा, एक मैं आपको प्रतिबंध बता रहा हूँ, प्रतिबंध, ध्यान से देखिए चित्र में, तो चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी बिंदु जो है या ए बिंदु जो है, यहाँ पर ओ पर देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये दूरी जो होगी, ये वाली दूरी जो होगी ओ सी, यानी कि वो बिंदु क्या होगा कि जो ई होता है वो इस के अनुपात के बराबर होता है, किसके, इस अनुपात के बराबर होता है। जब वो बिंदु यहाँ पर पहुँचेगा, ये बिंदु घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचेगा, तो जो सी का और ए का अनुपात होगा, सी का और ए का अनुपात जो होगा वो उत्केंद्रता ई के बराबर होता है। किसी भी बिंदु से इसकी दूरी, एस की दूरी, समझ में आई बात, किसकी दूरी, एस की दूरी किसके बराबर होती है, उत्केंद्रता ई के बराबर होती है। कैसे होती है, केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात, केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष की दूरियों का अनुपात, तो केंद्र से शीर्ष की दूरी का जो अनुपात होगा वो उत्केंद्रता ई के बराबर होता है। केंद्र से नाभि और केंद्र से शीर्ष, तो केंद्र से नाभि कितनी सी दूरी और केंद्र से शीर्ष कितना ए दूरी, तो सी अपॉन ए किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई, शीर्ष ओ से नाभि की दूरी सी तथा शीर्ष ओ से दीर्घाक्ष के सिरे कैपिटल ए की दूरी, दीर्घाक्ष के या शीर्ष भी कह सकते हैं, बल्कि ऐसा लिखिए शीर्ष केंद्र ओ से, सॉरी, केंद्र ओ से नाभि की दूरी सी तथा केंद्र ओ से काट दीजिए शीर्ष
ए की दूरी का अनुपात उत्केंद्रता ई के बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो ई बराबर क्या हो गया, केंद्र ओ से नाभि की दूरी ओ एस और केंद्र जो अनुपात है वो, और केंद्र ओ से शीर्ष ए की दूरी, ई बराबर ओ से एस की दूरी, ओ से एस की दूरी सी है और ओ से ए की दूरी ए है। तो ई बराबर आ गया सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है सी बराबर ए ई। ठीक है, सी बराबर ए मिला। अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी की जगह रख दीजिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ले जाइए और ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर लाइए। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम यहाँ ले गए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर को इधर ले आए। तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।